नमस्कार, पद्मावत मीडिया में आपका स्वागत है। चलते हैं कुछ खास खबर की ओर। एक बाल टूटने से करा जाते हैं हम और ये दिगंबर संत अपने हाथों से उखाड़ते हैं सिर, दाढ़ी और मूंछ के बाल। केशलोच जैन धर्म की कठिन तपस्या का अनिवार्य हिस्सा, वर्ष में 3 से 4 बार करना होता है। बालों को उखाड़ने के लिए करते हैं कंडे की राख का उपयोग। केशलोच के दिन ग्रहण नहीं करते अन्न और जल। भगवान महावीर त्याग, समर्पण और सद्मार्ग का दूसरा नाम। जैन धर्म में साधुत्व यानी कठिन साधना का पथ। यहीं से संत का संतत्व निखरकर कुंदन बनता है। इसी कठिन साधना का एक पथ है केशलोच। हमारा एक बाल टूटते ही हम कराह टूटते हैं और बाल तोड़ बीमार कर देता है। वहीं जैन संत अपने हाथों से न सिर्फ सिर के बाल अपितु मूंछ और दाढ़ी के बाल भी एक एक पल भर में तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक बार की विधि है, साल में 3 से 4 बार केशलोच की परंपरा होती ही है। जैन संत अपने हाथों से घास फूस की तरह सिर, दाढ़ी व मूंछ के बाल को आसानी से उखाड़ देते हैं। यह पल देखते ही कई श्रद्धालु भी भाव विभोर हो जाते हैं। जैन साधु की कठिन तपस्या में केशलोच भी मूल गुण में शामिल है। बताते हैं कि इससे जैन साधु में शरीर की सुंदरता का मोह खत्म हो जाता है। जैन साधु जब केशलोच करते हैं तो आत्मा की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। अपने आत्म सौंदर्य बढ़ाने के लिए कठिन साधना करते हैं। इससे संयम का पालन भी होता है। क्या होता केशलोच कैसे होता? आम व्यक्ति भी नहीं लेता है जोखिम। कंडे की राख का होता है उपयोग। जैन साधु सिर, दाढ़ी व मूंछ के बालों को निकालते समय कंडे की राख का उपयोग करते हैं ताकि खून निकलने पर रोग न फैले, पसीने के दौरान हाथ फिसल न जाए। केशलोच करने के दौरान बालों को हाथों से खींचकर निकाला जाता है। अपने हाथों से बालों को उखाड़कर दिगंबर जैन संत इस बात का परिचय देते हैं कि जैन धर्म कहने का नहीं सहने का धर्म है। अपने हाथों से सिर, दाढ़ी व मूंछ के बाल को उखाना का साहस हर कोई नहीं कर सकता है। प्रयास करने पर असहनीय दर्द के चलते आंखों में आंसू जाते हैं। जैन साधु ही इस तपस्या को अनिवार्य रूप से अपनाते हैं। ऐसे में आम व्यक्ति किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेता है। साधना शक्ति का परीक्षण है केशलोच विकसंत सागर। केशलोच उपरांत डिंगला जैन मंदिर में विराजित मुनि विकसंत सागर महाराज ने कहा, महावीर भगवान कहते हैं कि हाथों से बालों को उखाना शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि शरीर की उत्कृष्ट साधना शक्ति का परीक्षण है। इससे कर्मों की निर्जरा होती है। केशलोच तपस्या का अनिवार्य हिस्सा है। केशलोच वैराग्य पथ की कठिन परीक्षा है। दिगंबर संत किसी भी मौसम में खड़े खड़े भोजन करते हैं। बालों को उखाने से बालों में होने वाले जीवों का जो घात हुआ है, उन्हें कष्ट हुआ है, उसका प्रायश्चित भी संत करते हैं। आचार्य, उपाध्याय व साधु केशलोच के दिन उपवास रहते हैं। इस दिन अन्न व जल का ग्रहण नहीं करते हैं। जैन साधु कैसा भी मौसम भी पदगाहन के बाद खड़े खड़े ही भोजन करते हैं। कई साधु केशलोच के दिन मौन भी रखते हैं। इस अवसर पर मुनि आवश्यक सागर, मुनि सुधींद्र सागर, आर्यिका समिति श्री माताजी, क्षुलिका साधना श्री माताजी, ब्रह्मचारिणी देशना दीदी, तनु दीदी और श्रावक मौजूद थे। यह जानकारी अनिल स्वर्णकार ने दी। पद्मावत मीडिया चैनल के अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक